नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। भैया कानपुर देहात से बोल रहा मैं, जयकरण जी। हाँ, बताइए। यार आपके टेप ये सुने थे तो इसलिए फोन किए थे, थोड़ा कंफ्यूज थे। हम भी 2019 के टेट पास हैं सर। हम्म। तो सर इसमें थोड़ा एक हमें कंफ्यूज थे, वो आपसे पूछने थे। बताइए कहाँ कन्फ्यूजन है। अरे वो नहीं, जो दो से अधिक बच्चे वाला गवर्नमेंट वाला चल रहा है ना सिस्टम। क्या चीज़? बच्चे नहीं, दो बच्चे हों, हमारे बच्चे थोड़ा दो से अधिक है ना, चार हमारे पास तो आप अकेले थोड़े हैं हैं। जिनके आप अकेले थोड़े ही हैं जिनके दो से ज़्यादा बच्चे हैं। और कौन सा नियम कानून की बात कर रहे हैं? कहाँ दो से अधिक बच्चों का कोई नियम बना है? अरे सुने थे, आप ही का वीडियो सुना था एक बार, तो हमारे दिमाग में बैठ गई, हमको हम भी पूछेंगे कभी आपसे अच्छा, हमारे वीडियो में सुने थे? क्या सुने थे? कि दो से अधिक बच्चों वालों को निकाल दिए गए शिक्षा विभाग से। वो ये कौन सी दुनिया में है, कहाँ से सुन लिया? ऐसा कोई नियम बना नहीं है। हाँ, बहुत सारी चीजें आती रहती हैं चर्चा में। हाँ ऐसा हाँ हो हाँ, तो सकता वही है, सर। वैसा हो सकता है। तो बिना वजह की चर्चा, जो अभी न नियम बना है न कुछ ऐसा हुआ है, उनको सुन करके आप हाँ, जो है कंफ्यूज हो रहे हैं। जी जी जी। पढ़े लिखे हैं, दिमाग लगाइए कि जब तक कोई नियम कानून बन नहीं जाता है, जब तक हाँ। उसका कड़ाई से पालन नहीं होना शुरू हो जाता है, तब तक उन चीजों का क्या मतलब है। सही है सर जी। चर्चा करने वाले बहुत कुछ चर्चा करते रहते हैं। हम्म। एलन मस्क तो चर्चा करते रहते हैं मंगल ग्रह पर घर बनाने का, वहां जमीन लेने का, वहां रहने का। हाँ अब जी। आप चिंतित हो जाइए कि जो है अब तो भाई पृथ्वी पर कोई रहेगा ही नहीं, सब लोग तो चले जाएंगे मंगल ग्रह पर। तो हम्म। आपका चिंता करना सही है या व्यर्थ है? अरे व्यर्थ है सर जी। तो भाई, दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, 8 बिलियन पॉपुलेशन है। जिसके हाँ। खोपड़ी में जो बात आएगी करने को तो वो करेगा ही ना। हम्म। तो सर फिर हाँ सर जी, और एक बात, हमारा एज भी हो रही है, हम पीएच है, पैर से विकलांग है सर जी। तो आप पहले अपने बारे में पूरी जानकारी दीजिए। आप बताए 2019 में आपने टेट पास किया है ना, प्राइमरी जी वाला। जी जी जी। बीएड है, बीटीसी है, डीएलएड है बी क्या? सर बीएड है। तो बीएड है। तो जी। पहली बात तो बीएड प्राइमरी में वैलिड हो चुका है, तभी आपने अच्छा। टेट पास किया 2019 में। जी जी ठीक है। जी और 2019 में टेट पास कर लिए हैं और आप विकलांग भी हैं, जी तो जी आरक्षण के अंतर्गत भी आते हैं। जी जी। तो ओबीसी है सर। ओबीसी है। जी तो आप जो है टीचर ट्रेनिंग किए हैं जी और टेट पास हैं, तो जी योग्यता तो पूरी रखते हैं। जी और आरक्षण के तहत भी आप आते हैं। जी जी। तो जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसमें हाँ। आप भी आएंगे, अभी आवेदन लिया जाएगा। अभी आज का न्यूज़ है अखबार का कि जी जितने भी खाली पद हैं, जितने भी जिस भी विभाग में खाली हैं, 1 साल के अंदर सब भरेंगे। हाँ। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो हम लगातार बता रहे हैं। चूंकि हम सिर्फ शिक्षा विभाग की बात करते हैं, वहाँ जो न्यूज़ आ रहा है वो सभी विभागों का आ रहा है, तो उसके अंतर्गत जी शिक्षा विभाग भी आ गया। जी। तो चूंकि सारे विभागों का करना है, तो एक दिन में एक साथ तो नहीं हो जाएगा, उसमें समय ना ना लगेगा, ना। आगे पीछे होगा। जी जी हर विभाग अपना अपना काम करेंगे। जी। तो शिक्षा विभाग में जितने भी पद खाली हैं उनको भरने के लिए जो है हाँ ये कवायद शुरू हो चुकी है। जनवरी में दिल्ली में मीटिंग हुई थी, सारे जो मुख्य सचिव हैं सभी राज्यों जी के उनको बुला करके हर विभाग में जो खाली पद है उनको भरने के लिए और योजनाएं बनाने के लिए निर्देश दिए गए थे। जी। फिर अभी 17-18 जून को स्पेशली सिर्फ शिक्षा विभाग के सचिवों को बुलाया गया पुणे में, वहाँ मीटिंग हुई, हर राज्य के शिक्षा सचिव वहाँ आए। हाँ फिर वहाँ इससे संबंधित जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ करना है और क्या अब तक हो चुका है, उसका रिपोर्ट मांगा गया, निर्देश दिया गया। उसके बाद फिर जब सचिव लोग अपने राज्य में गए तो अपने राज्य में भी मीटिंग की। यूपी में 27 जून को मीटिंग हुआ कि जी जो भी खाली पद हैं उनको भरने जा रहे हैं। तो जी शिक्षा जी विभाग में प्री प्राइमरी है, प्राइमरी है, जूनियर है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी जी। ग्रेड, प्रिंसिपल, क्लर्क, जितने भी तरह के जो भी पद खाली हैं सब भरने की शुरुआत होने जा रही है। अच्छा 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 जी। तो शिक्षा विभाग में प्राइमरी में, जूनियर में, प्री प्राइमरी, सब में लाखों पद खाली हैं। अच्छा जी। और जो है आपने 2019 वाला टेट पास किया है, जी जी तो जी आप टेट पास हैं, टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं, तो जी। वो ही लोग आवेदन कर पाएंगे जो कोई न कोई टीचर ट्रेनिंग किए हों, चाहे बीएड या बीटीसी या डीएलएड या कोई भी। हम्म। दूरस्थ बीटीसी है,
हाँ, NS-DLED है, अन्य तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं। जिसने जी जो जी। भी कोर्स किया है वो सब आवेदन कर पाएगा, ठीक है। और उसमें भी जो टेट पास होगा तो उनको जो है प्राइमरी में, जूनियर में मौका मिलेगा। जो टेट जी पास नहीं होगा, एनटीटी वाले हैं, NS-DLED वाले हैं, शिक्षा मित्र हैं, जो टेट पास नहीं है तो उनको प्री प्राइमरी मौका मिलेगा। वो सब कुछ होने जा रहा है, बस ये है कि एक दिन में नहीं होगा। अच्छा अच्छा जी। वो प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होगी और सारी चीज़ें धीरे धीरे होंगी, तो समय जी लगेगा। तो समय उन्होंने निर्धारित कर दिया कि 1 वर्ष के अंदर करना है, तो किसी का पहले हो जाएगा, किसी का थोड़ा बाद में होगा। सर जी, और एक बात बताओ सर जी, 18 के बाद वाले में वो सुपर टेट देना पड़ेगा क्या? जो शिक्षा विभाग है, इसमें 2 तरह के पद हैं, एक राज्य सरकार के पद हैं और दूसरा समग्र शिक्षा अभियान के पद हैं। जी जी। तो राज्य सरकार अपनी भर्ती जैसे करा रही है, 69,000 में सुपर टेट कराई, 68,000 में सुपर टेट कराई, तो वो सुपर टेट जी। से ही कराएगी। अच्छा अच्छा। तो वो उनके पास जो भी पद हैं 51,000 या जो भी हैं, उस पर तो सुपर टेट वो कराएंगे ही कराएंगे, जी। वो भर्ती आएगी ही। और जो हाँ, समग्र शिक्षा अभियान के हैं वो केंद्र सरकार भरवाने जा रही है, और केंद्र जी। सरकार सिर्फ ये देखेगी कि ट्रेंड है कि नहीं, अच्छा। टेट पास हैं कि नहीं। जी। तो अगर ट्रेंड है, टेट पास है, तो प्राइमरी में हो जाएगा, हम्म। और अगर ट्रेंड है, टेट पास नहीं है, तो प्री प्राइमरी में जाएंगे। NS-DLED वाले, एनटीटी वाले, आंगनवाड़ी, ये लोग जो है हम्म। शिक्षा मित्र हैं, जो टेट पास नहीं है वो लोग जाएंगे प्री प्राइमरी में। अच्छा अच्छा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, एक बार पढ़ेंगे महाराज तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, सब खुद समझ में आएगा। अखबार में न्यूज आ रहा है, जो जो चीज़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखी हैं वही तो कर रही है गवर्नमेंट, और वही अखबार के माध्यम से सूचना देती है। जब आप पढ़े रहेंगे जी। वही चीज़ फिर आप देखेंगे कि हाँ अखबार में न्यूज आ गया, होने जा रहा है। तो जब हाँ। जब देखेंगे कि हाँ 2 चीज़ उसमें लिखा हुआ था, उसका न्यूज भी आ गया, तो यानी तीसरा जो लिखा है वो भी होगा ही होगा, चौथा जो लिखा है वो भी होगा। जब पढ़े रहेंगे जी तब न जानेंगे पहले से। जी। जी जी, पढ़े नहीं सर जी, हम तो पढ़े नहीं अभी तक। तो वो तो जब कोई फ़ोन करता है, बात करता है, तो बातों से समझ में आ जाता है कि जो हाँ है किसके पास कितनी जानकारी है, कौन पढ़ा है, कौन नहीं पढ़ा है। हाँ। वो तो बातों से समझ में आ जाता है, तभी तो हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, आपसे सीधे कह रहे हैं पढ़िए। जी जी। तो नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही जो है कन्फ्यूज़ रहेंगे, समझ में नहीं आएगा। पढ़ नहीं, लीजिए। एक बार आपके वीडियो सर सुने थे, बोले 2 बच्चों के अतिरिक्त वाले के निकाल दिए जाते हैं, तो हमारे ये दिमाग में बात हमारी अभी बैठी थी, तक हम आप पे कई बार कि, ट्राई मारे फोन पे, तो आपका आज लगा आपका नंबर सर जी। किसी व्यक्ति ने इस पर चर्चा किया होगा या कोई न्यूज़ कहीं से ऐसे चर्चा में आई होगी, तो चर्चा हो गई होगी। हाँ हाँ सर जी, सुने थे हम तो, वही मैं। और इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट आने वाले समय में कुछ न कुछ नियम कानून बनाएगी। हाँ तो हाँ जब वो हाँ। बनाएगी तब देखा जाएगा। जी। तो याद तो नहीं बना है ना। नहीं सर, अभी तो नहीं है आप। तो बस काहे के लिए परेशान हो रहे हैं। चलिए, और कुछ तो नहीं। नहीं बस सर, इतने हाँ, थे तो सर बस जी। ग्रुप से जुड़े रहिए, सारी जानकारी लेते सर, रहिए, और राशि सर जरूर हमारा ये पढ़िए। नंबर सर जी जोड़ लेना ग्रुप में अपने। मैसेज कर दीजिए, हम आपको लिंक दे देंगे। ठीक ठीक। ठीक। ठीक है।